मृत व्यक्ति की ये 3 चीज़ें घर पर कभी ना रखें। जिससे इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कहते हैं कि जिस दिन जीव का जन्म होता है यमराज उसी दिन उसके पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही मौत का समय आता है उसे अपने साथ लेकर दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है, लेकिन मृत्यु के बाद का सफ़र कैसा होगा इस बात को लेकर दुनिया भर में कई मान्यताएं हैं। यही नहीं, मृत्यु के पीछे जो हो रहा है उसे क्या होगा, यूँ कहें कि मरने वाला व्यक्ति का सामान का क्या होगा, इसके पीछे भी कई धारणाएं हैं। पर मृतक व्यक्ति के 3 ऐसे सामान हैं जिसका उपयोग परिजनों को नहीं करना चाहिए। ऐसे माना जाता है कि मृत पूर्वज व्यक्ति की तस्वीर की सुख समृद्धि का कारण तो बनती है, साथ ही घर के लोगों पर पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद भी बना रहता है। इसी वजह से पूर्वजों की तस्वीरें कुछ लोग घर के रूम में रखते हैं और कुछ लोग इसे बेडरूम में पूजा के स्थान पर रखते हैं। पूर्वजों को लोग नियमित रूप से याद भी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर के पूर्वजों की तस्वीर रखने की भी अपनी एक निर्धारित दिशा होती है, और यदि सही दिशाओं में पूर्वजों की तस्वीरें न रखी जाएं तो घर में सुख शांति आने की बजाय आपको कलेश का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पूर्वजों की तस्वीर अपने घर में कहीं भी रखती हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि उन तस्वीरों में हमेशा फ्रेम में लगाकर एक सेल्फ की तरह अलमारी में रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों की तस्वीर कभी भी दीवार पर लटका कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पूर्वजों का अपमान होता है और उनकी कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त होती, बल्कि वो पितृदोष के कारण भी बनता रहता है। अक्सर देखा जाता है कि हम पितरों की तस्वीर लगाते समय एक ही पूर्वज की कई तस्वीर घर में अलग अलग स्थानों पर लगा देते हैं, जबकि एक पूर्वज की तस्वीर एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से पितर रुष्ट हो जाते हैं और घर में कलेश होने लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहरी लोगों की उन पर नज़र न जाए। ऐसा माना जाता है कि किसी बाहरी की नज़र में पूर्वजों की तस्वीर पर पड़ना ठीक नहीं होता है, तो यह घर पर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। इसलिए घर में रूम में पितरों की तस्वीर ना रखें। इसके अलावा घर के बेडरूम में भी पूर्वजों की तस्वीरों को नहीं लगानी चाहिए। बाहरी व्यक्ति की नज़र पड़ने पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों का स्थान ईश्वर से समान होता है, लेकिन ईश्वर के साथ भी कभी भी पूर्वजों की तस्वीर को रखना पूजा नहीं करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में देव और पितृ का स्थान अलग अलग होता है, इसलिए भगवान और पितरों की तस्वीरों को एक जगह न रखें। पूजा के स्थान पर पितरों की तस्वीर लगाना में जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, ऐसा करने से घर परिवार में अशांति का माहौल भी बन सकता है। यदि कोई वास्तु शास्त्र में पितरों की तस्वीरों के साथ कभी जीवित लोगों की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से जीवन लोगों की आयु भी कम हो सकती है और उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए। चूंकि दक्षिण दिशा में पितरों की दिशा माना जाता है, इसलिए उत्तर दिशा में तस्वीर लगाने से उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होता है। इसलिए पितरों को तस्वीर ऐसे लगाएं कि तस्वीर का मुख दक्षिण दिशा की ओर रहे और तस्वीर को कभी भी दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा दीवारों पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की हानि होती है। आमतौर पर लोग परिजनों की मृत्यु के पश्चात उनकी चीज़ों को याद या निशानियां के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग मृतक से जुड़े सामानों को नष्ट कर देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया कि जिसका इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिससे जीव आत्मा आकर्षित हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा फैला देती है। जेवर या गहने कहा जाता है किसी व्यक्ति को अपने गहने से बहुत अधिक लगाव होता है। यह बात मृत व्यक्ति की आत्मा
पर भी लागू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे मृतक या जीवात्मा की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है जिससे उसके गहने को पहना हो। गहनों को आप पर नए तरीके से बनवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी अवस्था में गहने पहनने से बचना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले आपको अपने गहने भेंट स्वरूप दिए हैं तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और निशानी के तौर पर दिए हैं तो इन्हें आप रख सकते हैं। लेकिन खासकर ऐसे गहने जिससे मृतक को बहुत अधिक लगाव था उसके भूल कर भी ना पहने। ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। कपड़े, किसी भी व्यक्ति को अपने कपड़ों से बहुत अधिक लगाव होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु व्यक्ति के बाद मृतक की आत्मा संसार का मोह नहीं छोड़ पाती। ऐसे में उनके कपड़ों का इस्तेमाल करने से आत्मा आकर्षित हो जाती है। इसके मृतक के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उनके कपड़ों को दान कर देना चाहिए। इससे आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। घड़ी, गरुड़ पुराण के अनुसार परिजनों की मृत्यु उसकी घड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे लेकर मानता है कि घड़ी में मृतक की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा वसी होती है। मृतक की घड़ी पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और उसे बार बार मृतक के सामने सपने आने लगते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।